हर किसी छोटे दुकानदार को या फिर जिन्होंने नया काम स्टार्ट किया उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। पीस पसंद भी आ जाता है लेडीज को, कलर भी समझ में आ गया, डिजाइन भी समझ में आ गया, सब लेकिन लास्ट में जाके फिर लड़ाई होती है कि यार इसमें इतना कम करो, नहीं हमको तो इतने में चाहिए। और ये हर लेडीज का जन्मसिद्ध अधिकार है। देखो, उनको नाराज करके भी नहीं भेज सकते क्योंकि उनकी वजह से अपना व्यापार चल रहा है। कस्टमर भी अपने से संतुष्ट रहे, अपनी दुकान को भी नुकसान नहीं हो और बार्गेनिंग में ज्यादा ये मतलब माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, इजीली सारा काम हो जाए। तो उसका तोड़ मैं बहुत अच्छा बताऊंगा आपको। नमस्ते व्यूवर्स, मैं सोनू भाई, एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अब आज का वीडियो भी बहुत जबरदस्त टॉपिक पे है, जो मोल भाव का टॉपिक होता है कि यार रिटेल व्यापार जब भी करते हैं तो हर किसी छोटे दुकानदार को या फिर जिन्होंने नया काम स्टार्ट किया उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है अपनी दुकान में कि यार पीस पसंद भी आ जाता है लेडीज को, कलर भी समझ में आ गया, डिजाइन भी समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। उस टाइम रेट का भी वो मतलब, अब रेट भी आपने बोली है तभी पसंद किया, लेकिन लास्ट में जाके फिर लड़ाई होती है कि यार इसमें इतना कम करो, नहीं हमको तो इतने में चाहिए। और ये हर लेडीज का जन्मसिद्ध अधिकार है, वो चाहे करोड़पति हो, चाहे मीडियम क्लास से हो, चाहे लेबर क्लास से हो, वो किसी भी दुकान में जाएंगे ये चीज वो करेंगे ही करेंगे। ये जन्मसिद्ध अधिकार ही है उनका यार, तो वो करेंगे। लेकिन अपने को कुछ ऐसी ट्रिक होनी चाहिए अपने पास में कि अपन उनसे अच्छे से डील कर पाए। देखो, उनको नाराज करके भी नहीं भेज सकते क्योंकि उनकी वजह से अपना व्यापार चल रहा है। तो कुछ सिस्टम एक ऐसा बनाना पड़ेगा जिसके बाद में अपने कस्टमर भी अपने से संतुष्ट रहे, अपनी दुकान को भी नुकसान नहीं हो और बार्गेनिंग में ज्यादा ये मतलब माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं पड़े किसी के साथ में भी, इजीली सारा काम हो जाए। तो उसका तोड़ मैं बहुत अच्छा बताऊंगा आपको। अब नॉर्मली देखते हैं किसी बड़े शोरूम वगैरह में जहां पे मतलब फिक्स रेट लिखी होती है कि भाई ये फिक्स रेट है, और वहां पे अपन जाते हैं, खरीदते भी हैं, कभी बार्गेनिंग का कोई भी नहीं बोलता है वहां पे, ना अपन बोलते हैं ना जो लेडीज दूसरी दुकानों में कम करवाते हैं रियल में, जो लोकल मार्केट होते हैं वहां पे या फिर लोकल दुकानें होती है वहां पे जाके कम करवाते हैं। वो भी वहां शोरूम में जाके जहाँ पे लिखा है फिक्स रेट की दुकान है और जिनका छाप बनी हुई है कि भाई ये एक दाम की दुकान ही है, यहाँ पे आप 10 रुपए कम करने के लिए भी मत बोलो। हाँ, चाय पी लो, पानी पी लो, बैठो, एसी के हवा खाओ, सब बढ़िया, सब ओके है। लेकिन भाव ताव वाला सिस्टम वहां नहीं होता है और अधिकतर वैसी जगह पे अपन बोलते भी नहीं है कभी भाव कम करो, क्यों? क्योंकि अपने दिमाग में भी सेट है उसकी इमेज पहले से, और सबको पता है भाई अच्छी बड़ी दुकान है तो उसका नाम भी है अपने शहर में। अब नाम होता है तो अपने को पता है नहीं वो नहीं कम करेगा भाई, वहां बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो कोई नहीं बोलता है। अधिकतर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो छोटे दुकानदार और लोकल मार्केट में बैठते हैं, नया काम स्टार्ट करते हैं। अब नया काम चालू करते हैं तो एक सीधी बात है, अपन फिक्स रेट का टैग नहीं लगा सकते, क्योंकि फिक्स रेट का टैग लगाएंगे तो अपना कस्टमर वो उसको भरोसा ही नहीं होगा कि यार ये जो फिक्स रेट लगा रहा है क्या पता इसकी रेट अच्छी नहीं हो जाए, हैवी लगा रखी हो, फिक्स रेट अपने हिसाब से कर दिया, ज़्यादा माथाफोड़ी कस्टमर से करना नहीं चाहता। तो शुरुआत में अपने को ये प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी कि भाई अपने को बार्गेनिंग भी उनसे करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, जैसे वो कि व्यवहार ऐसा सेट रखना पड़ेगा कि वो नाराज भी नहीं हो, गुस्सा भी नहीं हो और अपना बार्गेनिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं हो कि अपनी दुकान में नुकसान हो जाए खुद का। तो उसका तोड़ मैं आपको बताता हूँ अच्छा सा, कि जैसे कोई भी आइटम आप परचेस करते हैं, नया काम स्टार्ट किया, नया खरीदी वरीदी कर लिया, अब दुकानदारों से परेशानी हो रही है, अब ग्राहकों से ये परेशानी हो रही है आपको कि यार ये भाव कराएंगे, मैं कैसे डील करूंगा इनके साथ, मैं कैसे हैंडल करूंगा इनको, क्या बोलूंगा, कितने कम करूं कितने नहीं करूं। तो मार्जिन का पहला तो बार्गेनिंग का ये रूल होता है कि आप कभी भी जरूरत से ज्यादा अमाउंट की बार्गेनिंग मत करो, मत करो। क्यों? एक मैं चलिए फिक्स अमाउंट पे बता देता हूं आपको कि 500 तक अगर कोई आइटम आप बेच रहे हो तो उस पर 50 रुपए से ज्यादा बार्गेनिंग कभी मत करना, कभी भी मत करना। चाहे वो कस्टमर खाली जा रहा है देन फिर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप लेकिन अपना मार्जिन भी उतना ही अच्छा सेट रखें ताकि वो कम करवाए, 50 रुपए भी करवाए तो उनको वो रेट अच्छी लगे कि यार नहीं ये रेट बढ़िया है। वो कम आप अगर नहीं भी करके दो 20-30 रुपए, सिर्फ एक मान सम्मान की बात होती है और कोई नहीं है, क्योंकि आपने रेट पहले से एक अच्छी सेट कर रखी है, आपने कोई 100% 200% नहीं चढ़ा रखे उस पर। तो अपन अपने वो 50 रुपए ही कम करने हैं, 500 रुपए तक की आइटम है वो भी मतलब एक फिक्स अमाउंट तक। और दूसरा होता है 1000 रुपए तक अपने को सिर्फ 100 रुपए कम करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करने। 1000 से 1500 2000 तक की चीज होती है उसमें 100 से 150 से 200 रुपए तक लास्ट, उससे ज्यादा बार्गेनिंग कभी करनी नहीं है, क्योंकि अपनी इमेज का सवाल बन जाता है वहां पे। अगर आपने कोई चीज मान लीजिए 700 रुपए की खरीदी है या फिर 800-900 की खरीदी है, आपने 1500 रुपए लगा रखा है, मान लो 900 का खरीदा आपने, आपने 1500 लगा दिया। अब लेडीज है, ग्राहक है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उन्होंने बोल दिया भैया 1000 में दो, तो आपने थोड़ी देर उनसे
माथाफोड़ी करेंगे, नहीं इतने में तो हमारे घर में नहीं आता है, हम भी तो यहाँ पे कमाने के लिए बैठे हैं, आप थोड़ा बहुत चलिए ठीक है 1300 दे दीजिए, चलिए ठीक है 1200 दे दीजिए। ऐसा करते करते वो ग्राहक बोले नहीं नहीं भैया 1000 में देना है तो दो, नहीं तो फिर मैं दूसरी जगह जाके ले लेती हूँ। तो जैसे निकलने लगे तो दुकानदार का ये क्या होता है कि यार 900 में आया है और 1000 तक ये चीज़ बेच के ख़त्म करते हैं, चलो नया माल लाएंगे, तो आप बुला के उसको दे देते हो। तो वहाँ पे एक सिस्टम हो जाता है। अब आपने 500 कम भी किए, उन्होंने करवा भी लिए, लेकिन उनके दिमाग में ये हो गई फिक्स कि फिर भी वो ऐसा फील करेंगे कि यार मैं अभी भी ठगी हुई हूँ क्या, मतलब इन्होंने मेरे से भाव ज़्यादा लिया है। अब उनको ये नहीं पता है कि रियलिटी में आपके पास में 900 का ही आया है, आपने एक व्यवस्थित 50-60% मार्जिन लगा के उसकी 1500 रुपये रेट लगाई थी और सिर्फ आपकी जिद के कारण चलो 1000 रुपये में दे दिया ताकि वो ग्राहक मेरे से खराब नहीं हो। उन आपका ये था कि 100 रुपया भी अगर अपना इसमें बनता है तो भी चलो कोई बात नहीं, दूसरे में कमाएंगे कोई में। तो लेकिन वो ग्राहक के दिमाग में वो चीज़ रहेगी कि यार अब मेरे को लगता है इन्होंने 500 रुपये कम कर दिए, मतलब कि इनके घर में तो 200-300 रुपये की आई होगी ये, मैं अगर इनको 500 रुपये बोलती या 700-800 बोलती तो भी ये कम कर देते, मैंने गलती कर दी, मैंने 500 ही कम करवाए। ये उल्टा मतलब कि अपने ही उस चीज़ पे आपके दुकानदार के ऊपर ही आ जाएगी वो चीज़, वो 500 रुपये कम भी करवा के उनके दिमाग में वो चीज़ रह जाएगी और ये फैक्ट बातें होती है। तो आपको बार्गेनिंग जितनी मिनिमम हो उतनी ही करनी है। अब इसका एक सरल सिंपल तोड़ बताता हूं, अगर आपको ये मगजमारी नहीं करनी है ना, ये माथाफोड़ी ग्राहक के साथ नहीं करनी है, तो आप एक इमेज, आपकी दुकान की भी इमेज बन के रहेगी। और एक अच्छा सा नियम मैं आपको बताता हूं। अब देखिए एक अमाउंट पकड़ के चलते हैं कि जैसे कोई भी आइटम आपने 500 रुपए का परचेज किया है, ठीक है, कोई भी अमाउंट कोई भी हो सकता है, कोई भी आप किसी भी पीस पे लगा सकते हो, 100 रुपए का हो चाहे 1000 का हो चाहे 500 का हो। मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि 500 रुपए का आपने अगर कोई आइटम परचेज किया है और नॉर्मली आपको उस पर मान लो 50% तक कमाना है, ठीक है, तो आप इस पे 50% ऐड करेंगे। आप इस पे 50% ऐड करेंगे तो ये अमाउंट, ये आइटम चला गया 750 रुपए का, ठीक है, यानी 500 का आपके घर में आया, 50% आपने ऐड किया तो 500 का 50% कितना होता है 250 रुपए, वो 250 आपने इसमें ऐड कर लिया, तो ये आइटम की रेट हो गई आपके काउंटर पे 750 रुपए, ठीक है। अब 750 रुपए होने के बाद में अब आपको मतलब आपके दिमाग में है कि यार इतना तो मुझे मिलना ही मिलना चाहिए, और मैं भी यही चीज बोलता हूं कि ये 50% तो आपको मिलना ही चाहिए, ठीक है। कभी कभार कोई आइटम सस्ता आइटम हो तो आप 50% की जगह उस पर 40% पे काम करो, 30-35% पे काम करो, सस्ता आइटम है तो ठीक है। लेकिन मैं एक एवरेज आइटम पकड़ के बता रहा हूं आपको कि इतना तो आपको, जितना भी आप मार्जिन लगाते हैं, जरूरी नहीं है 50 ही लगाओ, कोई किसी पे 40 भी लगाना है, किसी पे 60 भी लगाना है, किसी पे 30 पे भी काम करना है। लेकिन एक पूरा उदाहरण बता देता हूँ, वो अमाउंट कुछ भी हो आप सब पे यही अप्लाई कर लेना। तो जैसे ये 750 रुपये हो गया, अब आपको इतना अमाउंट मिलना चाहिए। अब मिलने के बाद में ऐसा देख लो कि आपने कोई फिक्स एक कर रखा है कि भाई डिस्काउंट वाला ऑफर होता है हर दुकान में, कई दुकान वाले रखते हैं और बड़े बड़े शोरूम वाले यही सिस्टम रखते हैं, जहाँ पे जो फिक्स दाम वाली नहीं है, मतलब दाम फिक्स ही है लेकिन उनका हर जो टैग लगा है वो टैग के ऊपर उन्होंने बोल रखा है कि भाई ये 10% डिस्काउंट में। अब 10% डिस्काउंट मतलब क्या होता है पता है? आपने मान लो आपको भी यही तरीका अपनाना है, 10% या 15%, 20% से ज़्यादा कभी लेस नहीं करना है। 20% से आप एक एवरेज पकड़ के चलो, या तो 10% आपको हर आइटम पे देना है, या 15% हर आइटम पे देना है, या 20% हर आइटम पे देना है। अब ये 750 होने के बाद में अब कोई भी आइटम हो, एक तो आप भी समझते हैं कि भाई डिस्काउंट वाला होता है, चाहे बड़े से बड़ा शोरूम वाला हो, कोई भी हो, डिस्काउंट का भी तो इसके ऊपर चढ़ा के रखते हैं, वो घर से तो भुगतते हैं नहीं कोई भी, या फिर अपने मार्जिन में से कोई नहीं देता है। वो डिस्काउंट मतलब अगर उन्होंने 10% रखा है तो 15% चढ़ा के रखा है, अगर उन्होंने 15% डिस्काउंट रखा है तो 20% चढ़ा के रखा है, अगर उन्होंने 20% डिस्काउंट रखा है तो 25% चढ़ा के रखा है। अब 5% में ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ बताऊँ आपको, इसकी चीज़ बताता हूँ। ये 750 हुए, 750 के बाद में मान लो आपको 10% डिस्काउंट रखना है, तो आपको चढ़ाना पड़ेगा 15 चढ़ाओगे। जब ये आइटम हो गया 862, यानी 860 रुपए आपने उसकी रेट लगा दी और 10% उस पर डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। ये चढ़ाए कितना अपने मार्जिन के ऊपर 15%, याद रखना इस चीज का, ये बहुत अच्छी तोड़ है और समझने वाली चीज भी है। अब 15% चढ़ाए और 10% माइनस क्यों करेंगे? अगर अपन ने वापस 15% ही माइनस किया, कईयों के दिमाग में ये चीज आती है कि यार 15 चढ़ा है तो फिर 15 ही माइनस करेंगे ना, तो 15 माइनस करोगे तो 750 से भी नीचे चली जाएगी इसकी रेट, क्योंकि आपने प्रॉफिट पे ऐड किया, प्रॉफिट में भी ऐड किया। आपकी जो पीस की रेट थी वो तो 500 ही थी, उस पर अगर 15% लगाते तो एक अलग बात होती। अपन प्रॉफिट के साथ में 15% ऐड कर रहे हैं, तो अपने को -10% करना है, 15 नहीं करना है। अगर 15 किया तो 750 से नीचे चली जाएगी रेट। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये 862 रुपये आई, इसमें अगर वापस अपन ने 15% लेस कर दिया ना तो ये 733 रुपये चली गई। लेकिन अपने को मिलना कितना चाहिए? 750 रुपये, जो कि ये 15-20 रुपये यहाँ पे अपने कम हो गए, है ना। अब अपन क्या करेंगे,
वही रेट के अंदर 800 जो 60 रुपये आई थी अपनी रेट 15% चढ़ाने पे, सॉरी 860 रुपये आई, इसमें अपन माइनस करेंगे 10%। 10% माइनस किया 774 रुपये, समझ गए आप। तो ये आपने फिक्स किया हुआ था 750, आपको 20-25 रुपये उससे भी एक्स्ट्रा ही मिलेगा, 2-3%। ये करना है। आपने अगर वापस 15% किया तो वो आपकी गाड़ी मतलब 750 के नीचे चली जाएगी, तो वो नहीं रखना है। ये इतना रखो, 5% का गैप रखना। अगर यही आइटम पकड़ लो, जैसे 750 अपने 50% मार्जिन के साथ रेट हुई, अपन ने 20% अपने को डिस्काउंट देना है, तो अपन क्या करेंगे, इस पर 25% चढ़ाएंगे। 25 चढ़ाया तो ये हो गया 937 रुपये, यानी 940 पकड़ के चलो आप। 940 पकड़ा आपने। अब इसमें 25% अगर माइनस किया अपन ने, ये दिखा देता हूँ, देखो 25 अपन ने माइनस किया तो ये 705 रुपये रेट चली गई, जबकि आपको कितना मिलना चाहिए 750। तो अपन 25 माइनस नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे 940 माइनस 20%, 752 रुपये। वो एग्जैक्ट अमाउंट 750 आपको मिलना चाहिए, 20% माइनस करने पे इतना आ रहा है। तो 5% हमेशा एक्स्ट्रा चढ़ाना है और 5% कम लेस करना है हमेशा। तो आप जितना भी डिस्काउंट दे अपने, 15% अगर दे रहे हैं तो माइनस 10% करना है, 20% अगर दे रहे हैं तो माइनस 15% करना है, और 25% अगर देने की कोशिश कर रहे हैं तो माइनस 20% करना है आपको। तो डिस्काउंट वैसे ही रखें, 10%, 15% या 20%, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से ऊपर मत रखना, फिर वो फेक लगता है दूसरों को भी। और अपनी रेट अच्छी सेट करें, और हर एक पीस पे खुद भी अपने कस्टमर को बताएं ये चीज़ कि वो कहे ना भैया इसमें कम कितना हो जाएगा, रेट ज़्यादा है, तो उसी टाइम हाथों हाथ हर पीस पे बता दो कि जैसे 940 वाला था, आपने बोला यार आपका 20% इसमें डिस्काउंट है, ये 750 रुपये का पड़ेगा आपको। तो एक पॉजिटिव चीज़ उनके माइंड में हाथों हाथ चली जाएगी कि यार मतलब 940 वाला 750 में तो ये बहुत अच्छा है। 750 क्यों ऐसा होता है कि 200 रुपये उनके दिमाग में आ गए कि यार 200 रुपये कम हो गए मतलब इसमें ऑटोमेटिकली। तो बार्गेनिंग का खेल खत्म वहीं पर। जितना आप भी संतुष्ट, आपका ग्राहक भी संतुष्ट, और सारी चीज़ें ओके, ना वो आपकी दुकान से डिस्टर्ब होगा, ना वो आपकी दुकान से अनसेटिस्फाई होगा, और ना आपके कोई मार्जिन में कोई फर्क पड़ रहा है, ना इस बार्गेनिंग वाले मुद्दे पे आपको ज़्यादा देर ग्राहक से बहस करनी पड़ रही है, क्योंकि बहस में कई बार मामले खराब हो जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होगी। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बताइए, मैं बताऊँगा आपको ज़रूर। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।